आज की वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने वाले लोग क्या क्या गलतियां करते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते समय। तो मैंने टोटल 6 गलतियों की लिस्ट बनाई है और इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, जो कि है बाइंग हाई सेलिंग लो। और जो बची हुई 5 और गलतियां उनके बारे में आपको आने वाली वीडियोस में कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बाइंग हाई सेलिंग लो की गलती से। बाइंग हाई और सेलिंग लो में मेनली 2 मिस्टेक्स होती हैं सबसे ज़्यादा, फोमो और फूड। पहले बात करते हैं फोमो की। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि इसमें क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है और हमें उसका ग्राफ ग्रीन ही दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उस क्रिप्टो को बाय कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ये देखा हुआ है कि कोई क्रिप्टो ऊपर जा रही है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ऊपर चली जाती है और हमें इस चीज़ का फियर होता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो ये पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी और हमें इससे जो प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा। तो हम इस डर के मारे उस क्रिप्टो को ले लेते हैं और हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर ये बात भी समझने की है कि जो चीज़ एक बार ऊपर जाती है वो वापस नीचे भी आती है और पता नहीं वो किस पॉइंट से वापस नीचे आना शुरू हो जाए। और ज़्यादातर यही होता है कि जब हम उस क्रिप्टो को बाय कर लेते हैं तो तभी से वो डाउन जानी शुरू हो जाती है और फिर 20-30% से कम पे तो वो रुकती भी नहीं है। और उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के चक्कर में ही हम उसको बाय कर ही लेते हैं। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और फेस करते हैं कि हमें लगता है कि वो क्रिप्टो ऊपर जाएगी और उसके कारण हमने जो और क्रिप्टो करेंसी ले रखी है हम उनको भी सेल कर देते हैं और उस पैसे को उस एक में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद से वो अगर नीचे जानी शुरू हो जाती है तो फिर माइंड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो है फूड। तो अब फूड की बात कर लेते हैं। ये फोमो से बिल्कुल अपोजिट है। पहले इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। जो हमने क्रिप्टो करेंसी खरीद रखी है और वो अगर नीचे जानी शुरू हो जाती है तो हमें ये डर होता है कि ये और भी नीचे जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हमने फोमो में बाय करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसी को ऊपर जाते हुए देख के, वैसे ही हम फूड में उसको सेल करना शुरू कर देते हैं नीचे देखते ही। और हम उसको सेल करके ये सोचते हैं कि हमारा सारा पैसा निकाल ही लेते हैं, जितने भी लगाए थे 10% 20% माइनस है, उसी पे ही अपना मन दुखी करके उसको सेल करके पैसा निकाल ही लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक बार अलविदा कहने की सोचते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर फेस करते हैं और ये गलतियां करते हैं और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि लॉस जब है जब हम उसको सेल करते हैं और बिना सेल किए हुए तो वो स्क्रीन पर एक नंबर ही है बस, जो हमें दिख रहा है, इतना माइनस इतना प्लस जो कुछ भी है। और सेल करने के बाद जब मनी बैंक में आ जाती है तो उसके बाद हमें दिखता है कि हमने पर्टिकुलर अमाउंट ऐड किया था और उसका 80% या 90% ही वापस आ पाया, तो वो एक लॉस है। और अगर सेल नहीं करते तो उसके जंप मारने की पॉसिबिलिटी भी है और हमारा पैसा उतना ही या उससे ज़्यादा आने वाले टाइम में हो सकता है अगर वो क्रिप्टो करेंसी ठीक परफॉर्म कर रही है। तो ये बात समझ में आई होगी कि हमें वेट करना है। अगर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही छोड़ दो। मेरा पोर्टफोलियो भी फिलहाल नेगेटिव है 15-20%, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ क्रिप्टो करेंसी तो 30-35-40% तक भी नेगेटिव है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे चलता ही रहता है, एक दिन में 20% नेगेटिव भी हो जाता है और नेगेटिव हुआ है तो प्लस भी होगा। कुछ ही क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि प्लस नहीं हो पाती और काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक नेगेटिव ही होती चली जाती है। और अगर आपने जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है जैसे हो गए बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना हो गए, इनमें ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये ख़त्म तो होनी नहीं, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होनी है। नेगेटिव पे सेल नहीं करना और अगर ऊपर जारी है तो उसमें उसी फ्लो में बाय भी नहीं करना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है।